सभी का जो जोश है वो हाई नजर आएगा। अनिल, मौसम का असर इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है? क्या इसमें किसी भी तरीके का कोई खलल दिख रहा है अनिल? आ रहा है ना, तेज सर्दी है, कोहरा भी इतना नहीं है और उसके साथ साथ जो मौसम है काफी खुशनुमा यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी जो सेलिब्रेशन है उसके लिए पूरी तरह से लुभावना मौसम इसको कह सकते हैं। खासतौर से हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की पार्टीज वगैरह हो रही है, जो उत्साह जो क्रेज नजर आ रहा है, वो तमाम जो चीजें उसके साथ साथ राजधानी जयपुर का मौसम भी इस सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ में यहाँ पर देखा जा सकता है। और तमाम जो न्यू ईयर का सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि पिंक सिटी जयपुर का पिंक जो मौसम है वो भी सेलिब्रेशन में लगा और न्यू ईयर के बधाइयां जो है वो जयपुर शहर को यहाँ पर देता हुआ एकदम से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और ये वो क्षण है जब न्यू ईयर 2026 यहाँ पर आ चुका है और ये एक दूसरे को बधाई देते हुए जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं जन टीवी के माध्यम से। तमाम जो लोग हैं वो जन टीवी के माध्यम से बधाइयां दे रहे हैं और सभी को शुभकामनाएं यहाँ पर देते हुए देखे जा सकते हैं नए साल की। जी बिल्कुल अनिल, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई बेताब है और नया साल है। इस पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी नया साल है, इस नए साल पर भीड़ का मूड कैसा है? जश्न है, जोश है या सतर्कता है? लेकिन उससे पहले 12 बज चुके हैं, नए साल का आगाज हो चुका है। भारत में नए साल 2026 का आगाज हुआ है। अनिल, सबसे पहले आपको और हमारे पूरे जन टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल, अब आपसे जानना चाहेंगे कि नया साल अब शुरू हो चुका है, इस वक्त कैसा मूड है भीड़ का? लोग जश्न मना रहे हैं, जोश में है या सतर्कता बरत रहे हैं? अनिल देखिए, बिल्कुल चारों ओर आतिशबाजी की गूंज यहाँ पर देखी जा सकती है। चारों तरफ पूरा जयपुर शहर आतिशबाजी की गूंज में नजर आ रहा है और हम देख भी रहे हैं जो यहाँ पर जुटे हुए वो लोग भी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए देखे जा सकते हैं। हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा है नए वर्ष। नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इसी को लेकर तमाम दर्शक, जो जन टीवी के तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सभी को 2026 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 जा चुका है, कुछ यादें, कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर, लेकिन 2026 अनेकों उम्मीदें, आशाएं लेकर आ चुका है और सभी दर्शकों को 2026 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हर ओर आतिशबाजी देखने को मिल रही है, हर ओर उत्साह देखने को मिल रहा है। जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, वो अपनी डेस्टिनेशंस पर पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2026 अब जब शुरू हो चुका है तो हर ओर धमाके की गूंज सुनाई देने लगी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां पर आतिशबाजी हो रही है। नए साल का स्वागत किया जा रहा है, जोरदार आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया जा रहा है। जयपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नए साल 2026 का भव्य आगाज हो चुका है। 2025 जा चुका है, 2026 आ चुका है और इसी को लेकर तमाम आम जनता अब नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को पूरे तरीके से तैयार है। नववर्ष 2026 का आगमन मानव जीवन में नव चेतना, नव उत्साह और नव संभावनाओं का पावन संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। ये वर्ष केवल
कैलेंडर का परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मचिंतन, संकल्प और सृजन का स्वर्णिम अवसर है। बीते समय की सीख को हृदय में संजोकर वर्तमान की चेतना को जागृत रखते हुए और भविष्य की ओर दृढ़ विश्वास से अग्रसर होने का ये अनुपम क्षण है। 2026 हमें ये स्मरण करवाता है कि समय लगातार चलता रहता है, लेकिन मनुष्य की आशा, परिश्रम और नैतिकता उसे सार्थक दिशा प्रदान करती है। ये नया साल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का उद्घोष करता है। और नए साल पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता यशदीप आर्य अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी जुटाकर यशदीप आर्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। यशदीप, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? नए साल की आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और जन टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यशदीप, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि अभी जनता का मूड किस तरीके का है, कहां पर आप मौजूद है, किस तरीके का उत्साह, कितना उल्लास देखने को मिल रहा है नए वर्ष को देखते हुए? यशदीप। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय हम देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर पे खड़े हैं और देहरादून का जो घंटाघर है वो बहुत ही ऐतिहासिक मनाया जाता है। इस समय 12 बज चुके हैं और 2026 का जो है आगमन है वो हो चुका है और पूरी तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है जिस तरीके से लगातार देहरादून के घंटाघर पे पीछे हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और सभी जो पूरा रस है, पूरा रस यहाँ पर इकट्ठा है। चाहे युवा है, चाहे युवती है, इस ठंड के मौसम में अपने अपने घरों से बाहर निकल के नए साल को जश्न मनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग जो उमड़े हुए हैं, उनकी जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिल रहा है कि एंटी बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर इस समय तैनात है। पूरी जो पुलिस की तरीके से तैनाती है वो भी लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और साथ ही साथ देहरादून में जो जश्न का माहौल है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे कितनी भी देर यहाँ पर हम आपको देखने के लिए मिल सकती है कि 12 बजे से ही यहाँ पर जो युवाओं की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो जनसैलाब है वो थोड़ी देर में और ज्यादा बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे नजर आएगा। लगातार देहरादून में जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी नए साल को लेके, क्योंकि देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ से पर्यटक जो है अपने अपने स्थानों पर, अपनी अपनी गंतव्य पर जाते हैं और क्या कहते हैं, चाहे मसूरी हो, चाहे नैनीताल हो, ऐसी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस और देहरादून के अंदर जितने भी कैफे हैं, जितने भी रेस्टोरेंट है, सभी जो है उनकी बुकिंग जो है वो फुल चल रही है और सभी लोग जो अपने अपने तरीके से अपने साल का जो जश्न है वो मना रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश अपनी कर रखी है कि किसी भी तरीके का जो भूखड़ है वो ना मचे, उसके लिए लगातार जो पूरी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। जी यशदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नववर्ष का आगाज हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि को पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। इस वक्त नया साल शुरू हो चुका है और इसी को देखते हुए तमाम पर्यटक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। यातायात और ट्रैफिक को लेकर किस तरीके की व्यवस्था उत्तराखंड में हुई है? यशदीप। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देहरादून एक ऐसी जगह है जिसे देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर लगातार जो पर्यटकों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देहरादून एक ऐसी जगह है जो एक सेंटर पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि देहरादून से ही होते हुए मसूरी जाते हैं, नैनीताल की तरफ जाते हैं और लगातार सभी जो जगह है देहरादून की वो पर्यटक जो है वहां पर आते हैं। और इसी को देखते हुए जो पुलिस है वो अपनी पूरी तैनाती देखने को मिली है, चाहे पुलिस है, चाहे एंटी बॉम्ब स्क्वाड हमें इस समय घंटाघर पे देखने को मिल रहा है। तभी सभी तरीके की जो पहले से पुलिस की तरह दौरान जो तैनातियां थी वो कर दी गई थी। 18 चेक पोस्ट लगा दिए गए थे कि ताकि किसी भी तरीके का ड्रिंक और ड्राइव का जो केस है वो देखने के लिए ना मिले। और इसके अलावा लगातार अलग अलग जगहों पे जो किसी भी जैसे आपने बोला कि पर्यटकों का ये स्थल है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर रूट को जो डाइवर्ट कर दिया था और पहले से ही जो रूट डाइवर्ट प्लान है वो साझा कर दिया था। और दून पुलिस लगातार पिछले कई दिनों से न्यू ईयर की तैयारी में लगी हुई थी और अपनी पूरी जो टीम है, इस तरह मैं पीछे भी आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे जिस तरीके से देहरादून में जश्न मन रहा है और इसको सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए जो पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है और अपनी पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी पर्यटक जो है वो इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद अपना जो जश्न है वो मनाते हैं और अपनी अपनी जो जगह है घूमने की वहां पर भी जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ देहरादून के घंटाघर में आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से इस समय पूरा सजा हुआ है और यहाँ पे लगातार जो है आतिशबाजी हमें देखने के लिए मिल रही है।
और पूरे ही साथ यहाँ कर हमारे जो सीएमओ है देहरादून के, उनके द्वारा भी हमें बताया गया कि इमरजेंसी में अगर किसी भी तरीके की कोई चूक होती है, किसी भी तरीके की अगर न्यू ईयर के दिन कोई भी घटना, अगर भगवान ना करे इस तरह की कोई घटना भी अगर घटती है, तो उसके लिए भी पूरी तरीके से देहरादून का जो अस्पताल है वो भी तैयार है। साथ ही साथ देहरादून का जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो सभी अपनी पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और देहरादून के युवाओं का तो कुछ पूछे ही ना, कि यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, इतनी ठंड इस समय हो रही है, सुबह से ही आज का मौसम है बहुत ही ज्यादा ठंडा था, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने अपने घरों से निकल के आज यहाँ पर आए हैं और जश्न जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। जी बिल्कुल यशदीप, आपसे भीड़ का मूड भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भीड़ का मूड अभी कैसा है। पिछले दिनों जो हादसे हुए, जो घटनाएं हुई, उनसे सबक लेते हुए सरकार की ओर से कोई एडवाइजरी भी जारी की गई होगी। यशदीप, जैसा आपने सिक्योरिटी के बारे में बताया, तो किस तरीके की सिक्योरिटी वहां पर देखने को मिल रही है और इस वक्त भीड़ का मूड कैसा है? जश्न, जोश या सतर्कता? यशदीप। मैम बिल्कुल जैसे आपने बोला कि जोश जो है वो इस समय जनता में भरपूर है, लेकिन साथ ही साथ जो एहतियात है बरतने वाले वो पूरे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देहरादून जो पुलिस है उसने पहले ही एहतियात कर दिया था कि किसी भी तरीके की हुड़दंगी नहीं झेली जाएगी। सीधा इन्होंने एक अपना लॉ भी बना दिया था कि अगर कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा जाएगा, जब किसी भी तरीके से हुड़दंग करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो सीधा उसको कारावास होगी। किसी भी तरीके की ये नहीं कि उसको जुर्माना करके छोड़ दिया जाएगा, सीधा हवालात का जो प्रावधान है वो किया गया है। और साथ ही देहरादून के युवा जो हैं वो भी समझदार हैं, क्योंकि हाल ही में जैसे आपने